हमने ऐसा किया है। इतना मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। आपकी लास्ट कब बात हुई थी? बस इतना बता सकते 20 दिन पहले, 10 दिन पहले। मेरे अभी उनके साथ एक वार्म रिलेशनशिप रहा, तो एक ज़बरदस्त लॉस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। और हमेशा मेरा पर्सनली भी वार्म रिलेशनशिप रहा है, तो वी विल ऑलवेज मिस हिम, हमेशा याद आखिरी रखेंगे। मुलाकात कब हुई थी? अभी इन दिनों तो नहीं हुई थी, जब उनकी तबीयत खराब हुई कुछ वक्त पहले ही हुई थी, और जब भी उस वक्त मिले तब तो मुझे ये पता नहीं था, बट बड़े वार्मली मिलते थे उस वक्त। सतीश और मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज जेवियर्स में साथ थे। ये ऑलरेडी था वहाँ जब मेरी एंट्री हुई, तो तब से दोस्ती थी हमारी। 4-5 फिल्में भी साथ में की हैं। इतना बढ़िया इंसान और इतना अच्छा एक्टर। बस यही 1.5-2 महीने हमें पता भी नहीं लगा था कि उसने अपना ऑपरेशन किडनी का कराया है। जो भी इट वॉज अ शॉक। अभी लाइन से पंकज धीर, असरानी साहब, ऐसे सच्चाई तो एक ही चीज़ है, हम सबको यहीं आना है। लेकिन अगर किसी से इतना जुड़े रहो, सालों की पहचान हो, तो तकलीफ तो होती है। मैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बहुत सारी यादें हैं यार, फिल्म लाइन में आने के पहले से जानते हैं, कॉलेज के ज़माने से, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये ड्रामा में आप पार्टिसिपेट करते थे इंटर कॉलेजिएट में, जेवियर कॉलेज से, हम खालसा कॉलेज से, तो कॉम्पिटिशन में मिलते थे, फिर यारी दोस्ती हो गई। फिर इनके दोस्त थे खास, राजन कपूर और फारूक शेख, वो हमारे ग्रुप में आ गए। फिर इप्टा ज्वाइन कर लिया, फिर इनसे मिलते रहे, मतलब कभी इनसे अलग हुए नहीं हम लोग। और अभी कुछ 2-1 महीने पहले इनके घर गए, हम खाना वाना खा के आए। फिर इनके दोस्त के घर में मिले, वहाँ हमने खाना वाना खाया। वो जैसा स्क्रीन पे था वैसे ही था, हंसता रहता था। कॉमन फैन ने बताया कि आपने इनकी शादी में हाँ, इनकी शादी में मैंने बांधा था, साफा बांधा था, पगड़ी बांधी थी। मुझे बोले यार तू सरदार है, मुझे सरदार क्यों बना रहा है, मुझे दूसरी में, मुझे एक ही तरह की पगड़ी बांधनी आती। तो मैंने पगड़ी बांधी थी। और इनकी जो बीवी है नहायत ही बेहतरीन शरीफ औरत, उसको भी मैं तब से जानता हूँ जब से ये दोनों मिले हैं, जब हम साथ साथ फिल्म की कैसे शूटिंग याद कर रहे करेंगे थे। अपने मित्र को आज? श्रद्धांजलि कैसे देंगे? मतलब जिस तरह की ज़िंदगी है जिया, बहुत कम एक आध आदमी होता है जो रेयर और कंटेंटेड, पेट भरा हुआ। ये नहीं है काम अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, पैसे के पीछे भाग नहीं रहे हैं। बहुत मस्त आदमी था, जो इमेज आपकी नज़र आती थी आपको वही थी। हर हफ्ते में 2 बार तो बात करते थे, सब मैसेज देते थे। सडनली 4-5 दिन से कुछ नहीं हुआ, तो फिर रियली शॉक मिल गया। आपकी लास्ट बात कब हुई थी सर? होती ही रहती थी, 4-5 दिन पहले हुई थी, जब मैसेज दिया था उसने, तो जोक भेजता था मुझे, बीमारी में भी जोक भेजता था। अभी रियल लाइफ में इतना हंसाता था, मुझे मालूम नहीं अंदर इतना परेशान है, या इतना ही बोलता था कि डायलिसिस में बड़ी तकलीफ होती है, बार बार मुझे जाना पड़ता है हॉस्पिटल जाके, किडनी का बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उसको क्या है ना, अपनी बीवी तो बहुत कम था, उसको गम ने मारा है, वली ने मारा है, वरना वो जाता नहीं। कैसे इंसान कैसा व्यक्ति है? बहुत ही अच्छा है और बड़ी, मैं उससे तो शूटिंग भी जाके सीखता था, तो शूट मतलब बेस्ट शूटर था। मैं और सतीश जी FTIA के ग्रेजुएट हैं। हम दोनों सेम बैच के, 1974 टू 76। तो 2 साल हम FTIA के में रहे, ग्रेजुएट हैं, सेम क्लासमेट। और हमारे साथ और जो थे, राकेश बेदी थे, ओम पुरी थे और सुरेश ओबरॉय थे। हम सब एक ही बैच के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही बैच के होने के नाते इतने साल में हम लोगों की कितनी घनिष्ठता रही होगी। और कुछ कुछ लोगों के साथ ज़्यादा बॉन्डेज हो जाती है, जो हमारी सतीश के साथ थी। और बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग, बहुत ही अच्छा इंसान, बड़ा दिलेर इंसान। और मतलब हर वक्त हर चीज़ को एकदम ह्यूमर में कैसे बदल देता था पता ही नहीं चलता। तो मतलब आप कितने भी डिप्रेस मूड में हों, कितने भी सैड मूड में हों, क्योंकि शुरू के दिनों से बम्बई में जब से हम लोग सब अपनी अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे, तो वो ये सतीश का ये था कि वो मुझसे कहता था मेरा बड़ा एडवांटेज है, मैं तो भाई यहीं का हूँ रहने वाला, मेरा तो घर भी है सब कुछ। तो हम लोग भी मजाक करते थे कि यार तुम्हारा घर है, चलो आज इस दिन ये खाने आएंगे, मटन खाने आएंगे, ये सब्जी खाने आएंगे। तब उनके मम्मी डैडी भी हुआ करते थे, तो उस ज़माने से हम जानते हैं। बहुत जल्दी चला गया, मैं तो इतना कहूँगा कि अभी जाना नहीं चाहिए था। उसमें अभी इतना पोटेंशियल था एज एन एक्टर कि वो बहुत कुछ कर सकता था। तो यही है। अब बाकी
उसका ह्यूमर, उसकी दिलेरी, उसका जो एक खुला दिल था, वो हमेशा याद रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। हमें तो खैर व्यक्तिगत रूप में तो है ही, लेकिन मेरे ख़्याल से इंडस्ट्री को भी में से भी एक बड़े अच्छे कलाकार की जो है एग्ज़िट हुई है, जो कि बड़ा दर्द भरा है, पेनफुल। सर, मैंने ये पहले भी कहा था कि सतीश जी मेरे पिता समान थे। इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म थी मुझसे दोस्ती करोगे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। उस पर उन्होंने भी काम किया था उस फिल्म पे, और बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, और आज तक मैंने मेरे पिताजी को बड़े ही हुए और अच्छे दोस्त थे, तो बहुत याद आ रही है उनकी। बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं, ये ऐसी फिल्में हैं जो कि हमारी बचपन से लेकर आज तक, शायद ही जब तक हम हैं तब तक ये फिल्में याद रहेंगी, सतीश जी की, और सतीश जी खुद भी याद रहेंगी।